हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। एलडीसी 2026 40% के बिना फेल, ये क्या कर दिया भाई। एलडीसी की भर्ती आई 10,000 से अधिक पद और ये एलडीसी की वैकेंसी आई थी आपके 10+2 सीईटी के आधार पर। ये आई थी आपके 10+2 सीईटी के आधार पर। जी हाँ, और जैसे ये 10+2 सीईटी के आधार पर वैकेंसी आई एलडीसी की 10,000 से अधिक पद, बच्चों के चेहरों पे मुस्कान तो आ गई। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम लगी थी आपके 10+2 सीईटी लगी थी आपके 2024 के अंदर और 2026 के अंदर इसका जो स्कोर था ना, वो स्कोर आपका हो गया था खत्म। इसका मतलब था कि मेरे भाई बच्चों की बड़ी चिंता हो गई थी कि सर 2024 में सीईटी का एग्जाम लगी थी, आगे कोई लगी नहीं है और यदि एलडीसी की वैकेंसी नहीं आएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया, ये भी इसके लिए साथ ये भी जोड़ा जा सकता है कि सर आगे 2026 में एग्जाम लगेगी तो बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब 2024 में जिन्होंने 10+2 सीईटी पास की थी, 12वीं सीईटी पास की थी, उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान तो आ गई होगी कि यार जाते जाते कम से कम स्कोर कार्ड समाप्त होने से पहले 10,000 की बड़े पदों के ऊपर वैकेंसी यहां पर आ गई। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि 40% के बिना फेल आप यहां पर होने वाले हो। जी हां, यदि आप एलडीसी के अंदर सिलेक्शन चाहते हो तो यहां पर आपको 40% स्कोर तो करना होगा और हर एक पेपर में करना होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरे गुलगुलो ये है कि आपके यहां पर एलडीसी की बात करें, इस एलडीसी के आपके यहां पर प्रश्न पत्रों की बात करें, आपके प्रश्न पत्र के 2 फेज होंगे। जी हां, 2 फेज यहां पर होंगे। फेज 1 की बात करें, फेज 1 की बात करें, फेज 1 के मतलब पहला आपका जो फेज होगा वो रिटन टेस्ट का है। पहला फेज की बात करें, ये आपके रिटन टेस्ट का है, जहां पर आपके 2 पार्ट होंगे, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, आपके 100 अंक आपके यहां पर आने वाले। मतलब फेज फर्स्ट के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का 1 पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का यहां पर होगा। और दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक यहां पर होंगे। उसके बाद फेज सेकंड, ये तो फर्स्ट फेज में आपके रिटन एग्जाम है। सेकंड फेज के अंदर आपके यहां पे टाइपिंग की बात की जाती है और इस टाइपिंग के अंदर जैसे यहां पर कहा गया हिंदी में टंकन की बात करें, गति परीक्षण 10 मिनट में, 10 मिनट की बात करें, वहां पर होगी 25 अंक दिए जाएंगे। और यहां पे गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण की 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर अंग्रेजी के अंदर गति परीक्षण 10 मिनट और दक्षता परीक्षण की बात करें तो 10 मिनट दी जाएगी। अर्थात यहां पर क्या कहा गया कि भैया ये आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फर्स्ट फेज के अंदर आपका रिटन टेस्ट, 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड फेज में आपके होने वाली है आपके टाइपिंग टेस्ट। तो गुरुजी यहाँ पे तो 40% का तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई कैसे नहीं है, जब आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसके अंदर कहा गया कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के अधीन फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात जो बच्चे फेज फर्स्ट के अंदर 40% मार्क्स लेकर के आएंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर, उन्हीं को ही सेकंड फेज के लिए आगे एंटर दिया जाएगा और वो भी 3 गुना। अर्थात सपोज करो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर मैं कहूँ कि एक पोस्ट है तो एक पोस्ट है तो 3 जो स्टूडेंट्स होंगे, 3 स्टूडेंट्स को आगे सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो 3 स्टूडेंट्स होंगे इनके फर्स्ट पेपर के अंदर भी इंडिविजुअल 40% होंगे और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% होंगे। ये यहां पर कहा गया है। कहने का मतलब है यदि चाहते हो कि आप एलडीसी के एग्जाम में सफल हो तो इसके लिए सीधी सी कहानी ये है कि आपको हर एक, उसकी बात करें, हर एक पेपर के अंदर आपको लाने होंगे कितना परसेंट, 40% तो आपको यहाँ पे लाना ही होगा। क्योंकि रिटन एग्जाम के अंदर सेकंड फेज में उन्हीं बच्चों को आगे एंट्री दी जाएगी जिनके आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, मतलब जो आपके रिटन टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड पेपर में इंडिविजुअल 40% है। तो मन में भी ऐसा कुछ है ना कि 40% वाला है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे कमेंट्स कर रहे थे कि सर 40% वाला जो है ना सीन वो इसके अंदर भी है कि वो बाकी टीचर भर्ती में भी है। तो मेरे बेटा इस एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी आपके 40% वाला सीन है। अब बशर्ते ये कहा गया कि यहाँ पर एससी और एसटी जो कैटेगरी है उनको 5% की छूट दी जाती है, लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं। तो बस जुट जाओ तैयारी के अंदर, खास करके 10+2 वालों, ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। हो सकता है बाकी बच्चे भी इसमें फॉर्म भर दें, हो सकता है भर दे भाई, देते होंगे, लेकिन पहली बात तो ऐसे करना भी नहीं है। तो 10+2 वालों जुड़ जाओ इस तैयारी के अंदर, क्योंकि ऐसा मौके बार बार नहीं आएंगे। क्योंकि अगली बार जब 10+2 की सीईटी की एग्जाम होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और उसके बाद वैकेंसी आएंगी तो वहां पे कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो एक अच्छा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का। धन्यवाद।